अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हानिया वानिया मदर व्लॉग्स। तो जिस दिन आप दिन की शुरुआत हुई है मेरी बेटी के स्कूल से, तो आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी के स्कूल क्योंकि उनका रिज़ल्ट है आज। तो हम लोग लेने जा रहे हैं, पेरेंट्स को बुलाया था। तो यहाँ पे इनके स्कूल में मैं वीडियो शूट करते में डर रही थी क्योंकि अक्सर स्कूल वाले मना करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो एंट्री के लिए नंबर लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन उन्होंने नंबर लिखवाने के बाद कहा बैक साइड से जाना है वानिया की क्लास में टीचर से मिलने। तो हम यहाँ चल रहे थे, हानिया मेरी छोटी बेटी थी साथ, और इनके फादर भी थे कासिम। तो मैं पीछे से वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सुबह से वानिया के स्कूल की रूटीन से स्कूल जा रहे थे, तो बस वहाँ से आ गए थे क्योंकि अंदर शूट करने नहीं दिया। तो यहाँ मैं उनके पेपर्स लेकर आई, उनका रिज़ल्ट सारा मैं चेक कर रही थी। नंबर अच्छे आए थे क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि जब इनके पेपर हुए थे तो कुछ ना कुछ मसला ऐसा हुआ था कि इनके पेपर रह गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए। इतनी तैयारी के बाद भी, जल्दी जल्दी तैयारी के बाद भी बहुत अच्छे पेपर दिए। तो यहाँ मैं इनका पेपर चेक कर रही थी, तो काफ़ी अच्छे दिए हैं। देखें, सारा ही कुछ किया है, बस और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों की फ़िक्र तो माँ बाप को होती है, ज़ाहिर सी बात है, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो माँ बाप घर की ज़िम्मेदारी के साथ साथ बच्चों की हर ज़िम्मेदारी माँ बाप पे ही होती है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के नंबर भी आप लोगों को चेक करवा रही थी। तो उसके बाद रोज़ सुबह की रूटीन ज़्यादातर काम में, इसमें और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो करते करते गुजर जाती हैं। तो आज की रूटीन कुछ इसी तरह की थी। तो बच्चों के साथ साथ माँ फिर से पढ़ती है, फिर से रिवाइज़ होती है उसकी तालीम। तो यहाँ हम फिर से बच्चों की समझ लें कि KG1 KG2 या प्ले ग्रुप से जो जो बच्चा पढ़ता है, तो माँ फिर से पढ़ती है अपने बच्चों के साथ। क्योंकि तालीम एंड होने के बाद, तालीम ख़त्म करने के बाद इंसान का ब्रेक लग जाता है। तो इस तरह नहीं होता, लेकिन ये है कि जब बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ साथ माँ की भी रिवीजन हर चीज़ की दोबारा से होती है। तो बस यही है ज़िंदगी, हर माँ की है यही कहानी, अपने बच्चों को लेकर चलती है माँ। तो बस यहाँ मैं इनके पेपर्स चेक कर रही थी, तो उसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे काम थे। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पेपर चेक करते करते आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जी, यहाँ इनके हो रहे हैं पेपर चेक टीचर की तरह। तो अपना भी वक्त याद है जब हम स्कूल के पेपर देकर आते थे, तो पेपर्स के टाइम खूब तैयारी करते थे छोटी क्लास में। तो बच्चे डरते कितना हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ी क्लासेस में भी यही डर होता है। शुरू से स्कूल में काफ़ी डर होता है पढ़ने में, मतलब पेपर कैसे होंगे, पेपर आने वाले हैं, टेस्ट या पेपर जो भी फाइनल या 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर जो होते हैं, वो मतलब एक टेंशन होती है इस चीज़ से। तो यहाँ इनके पेपर्स में फिर भी नंबर अच्छे आए क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने बहुत अच्छी कोशिश की। मैं उनको अप्रिशिएट कर रही थी इस चीज़ में, मैं उनको। तो बस जी, यहाँ पे हमारे पेपर चेक होने ही वाले थे, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो अपनी कटिंग सिलाई की भी शेयर की थी कि मैं अपनी बेटी के कपड़े सी रही थी। तो मैंने आज सिलाई भी की थी थोड़ी सी, अपनी बेटी के कपड़े सिए थे, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ इनका अब रिज़ल्ट देख लें जो आया है। अच्छा रिज़ल्ट है, इतना बुरा नहीं है। तो मेहनत की है फिर भी बच्ची ने मेरी। तो यहाँ इनका है ये रिज़ल्ट। लास्ट में किस किस का अच्छा रिज़ल्ट आता था कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर मुझे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि रिज़ल्ट बस नॉर्मल ही होता है। मैं तो कभी A1 ग्रेड नहीं आई, हाँ B ज़रूर आई हूँ, B ग्रेड मेरा होता था। तो यहाँ इनका ये है रिज़ल्ट, और इंशाल्लाह आगे इससे अच्छा होगा इम्प्रूवमेंट मेरी बेटी की रिज़ल्ट में। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद कटिंग, मैंने जो फ्रॉक सी है कटिंग करके आज अपनी बेटी की।
तो चले आए देखते हैं। तो ये छोटी सी मैंने एक फ़्रॉक सी है अपनी बेटी की, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रॉक्स मैंने ये इलास्टिक वाली आस्तीन बनाई है और नीचे झालर लगाई है, और ये मैंने जो बीच में ये जो था पूरा पैनल ये मैंने ऐसी ही सिलाई से लगाया है और ऊपर नेफा बना के उसमें डोरी डाल दी। तो इस तरीके से मैंने छोटी सी एक फ्रॉक सी है अपनी छोटी बेटी की, तो मुझे अच्छी लगी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी थी चावल। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा झटपट जल्दी से चावल बना लेते हैं, क्योंकि चने की दाल पड़ी हुई थी तो सालन बना हुआ था उसका। तो अक्सर कभी ये होता है कि दिल नहीं चाहता खाना बनाने का, तो बचा हुआ सालन जो होता है आलू गोश्त या चने की दाल या कोई ऐसी चीज़ है जिससे चावल में डाल के अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो कभी कभी तो यहाँ मेरे पास पकी हुई चने की दाल थी, तो मैंने सोचा चलो चने की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ चावल भिगो के बस मैं प्याज ब्राउन करने लगी थी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएं और बातों के साथ साथ अपने ब्लॉग भी बना के आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ प्याज मैं डाल रही हूँ, प्याज ब्राउन होगी जब तक उसके उसके साथ साथ मैं गरम मसाला भी डालूँगी जो चावल में डलता है। तो ये खिचड़ी अच्छी सी बनी थी काफ़ी। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला उसमें डालूँगी, प्याज ब्राउन होने तक का इंतज़ार करूँगी, उसके साथ साथ आपके साथ बातें करूँगी। तो मेरी तमाम पिछली वीडियोस को भी देखें आप लोग और इसको भी देखें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली रूटीन से जो चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना। आप लोग जो मुझे करते हो, मेरे फ्रेंड्स, एक अलग ही ताल्लुक़ है आप सबके साथ। वो सब्सक्राइबर जो मेरे साथ शुरू पहले दिन से जुड़े हुए हैं उन सब का शुक्रिया। और आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बस यहाँ अब क्योंकि हमारे घर में शादी थी तो हम यहाँ अपनी तैयारियां भी साथ साथ और डेली रूटीन के ब्लॉग भी मैं साथ साथ बना रही थी। यहाँ मैंने हल्दी ऐड की है इसके साथ अंदर थोड़ी सी। तो यहाँ हो गई प्याज ब्राउन, और प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने निकाल ली है। और उसके बाद में जो सालन बना हुआ था कि चने की दाल का, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद इसमें नमक डालूँगी थोड़ा सा मसाले में, और बस नमक डालने के बाद इसको हिलाएंगे, क्योंकि चने की दाल खड़ी खड़ी बनी थी तो वो घुटी नहीं ना नरम थी, तो सही चावलों में रहेगी, खिचड़ी की तरह बन जाएंगे ये चावल। खिचड़ी जो होती है चने की दाल की। तो मैं नमक भी टेस्ट कर रही थी, नमक कम था तो नमक मैं इसमें ऊपर से डालूँगी। बस जी। तो आप लोगों की डेली रूटीन क्या होती है, हर घर की अलग रूटीन होती है। तो बस हम तो जो है इसी तरह का है। अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मेरे सर में दर्द होता है या टाइम कम होता है तो मैं चावल बना लेती हूँ हफ्ते में एक आध दो बार। चावल अच्छे भी लगते हैं, हल्के भी होते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। या मैं डालूँगी उसके अंदर पानी, और पानी डालने के बाद उसके चावल डालूँगी, और चावल डालने के बाद आपको आखिर में दिखाऊँगी कैसे बने हैं। तो जी जनाब, बस रोज़ के ब्लॉग्स यही होते हैं डेली रूटीन वाले, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आते होंगे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी बस आप लोग अब आगे जो ब्लॉग्स आएंगे मेरे वो शादी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि बताया था मैंने बारात जा रही है, तो बारात से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड और साथ के साथ वहाँ कराची में जो बारात में फंक्शन होगा सबको दिखाऊंगी। तो आप लोग लाजमी देखिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स। तो काफ़ी मज़ेदार वो ब्लॉग्स होंगे, एंटरटेनिंग होगी उसके अंदर। ज़ाहिर सी बात है शादी में मज़ा ही आता है। तो यहाँ मैंने चावल उसमें ऐड कर दिए हैं। चावल डालने के बाद उसको बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर केप ढकेंगे। पानी खुश्क होने वाला है, इसका चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। तो यहाँ पर बस पानी में उबाले आ रहे हैं, बॉईल हो गया है इसका पानी काफ़ी। और यहाँ बस ये पानी खुश्क होगा, और खुश्क होने के बाद चावलों को हम उसके ऊपर डालेंगे प्याज जो हमने निकाल ली थी। तो
अक्सर मैं इसी तरह बनाती हूँ चावल, कभी बचे हुए सालन में तो अच्छे बन जाते हैं। आप लोग भी बनाए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पानी होने वाला है इसका खुश्क और मैं साथ के साथ इसका ढक दूँगी ढकना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये खिचड़ी पसंद आई होगी, मेरी सारी ब्लॉग्स वीडियो बातें पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर कह रही हूँ, तो यहाँ बन गई है मेरी खिचड़ी और सारे दिन का व्लॉग्स की क्लिप्स। तो ये देखें लास्ट इसकी पिक्चर, और ये वीडियो मैंने इसकी लास्ट में बनाई थी दम लगने के बाद। तो जी चलें, अपना ख्याल रखें, हम इंजॉय करते हैं खिचड़ी को, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।